अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। आज हम बात करेंगे सयाहती मकाम की। जिला पुलवामा से करीब 28 किलोमीटर की दूरी पे इलाका संगरवनी के नाम से जाना जाता है। ये इलाका काफ़ी खूबसूरत है और सयाहती नक्शे पर लाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की कोशिशें जारी हैं, लेकिन काफ़ी वक्त से अगरचे इंतज़ामिया की जानिब से वहाँ कुछ हट्स बनाए गए हैं, अभी तक उनको मुकम्मल न किया जा सका। हालांकि इलाकाई लोगों का ये कहना है कि अगर कुछ साल पहले यहाँ महकमा सियाहत या फिर इंतजामिया की जानिब से एक पहल की गई थी, जिससे इस इलाके के लोगों को खुशी महसूस हुई थी कि शायद अब यहाँ एक रोजगार जो है नौजवानों को फराहम होगा, लेकिन उसके बाद सारा मामला रुक गया। लोगों का यह कहना है कि ये इलाका बेहद खूबसूरत है, यहाँ अक्सर जो सयाह लोग हैं वो आते जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ रुकने का या फिर रात भर बैठने का कोई इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ आए हुए सयाहों को काफी मुश्किलात का सामना रहता है। पहले नजर डालते हैं इस दिलफरेब मंजर और इस खूबसूरत से इलाके पे। इधर तो पिछली बार हमने किया विजिट की। डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करना है, पता नहीं किस कुछ टाइम पहले आया था टूरिज्म पे हमारा इलाका, तो तभी सयाह हमारे पास यहाँ पे आए। तो उस टाइम मौसम भी साजगार नहीं था, बर्फ़बारी थी, ठंड भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े लोग आए, लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया, बड़े लोगों ने उनके साथ कोऑपरेशन किया, उनको घुमाया, इधर उधर लिया, और सयाह लोग भी बड़े खुश हुए इस चीज़ को देख के। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे जाने के लिए यहाँ पे ट्रैक भी अच्छा नहीं है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये हट्स बने थे ये 2017-18 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो उन्होंने किया, लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बिल्कुल इनकी तरफ तवज्जो नहीं। लाखों अरबों में पैसे खर्च करके आप देखो इनको, ये तबाह टूटने पे ये तैयार हो गए, लेकिन फंक्शन नहीं है। यहाँ पे पार्किंग का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे अभी इनको अगर ये स्टार्ट हो जाते तो इससे और सयाह बढ़ जाते। गुजारिश से LG एडमिनिस्ट्रेशन जो जनाब मनोज सिन्हा साहब से हम गुजारिश करते हैं कि वो हमारे इस इलाके की तरफ तवज्जो दें। तो डी साहब का तो ऑलरेडी है ही, उन्होंने आए 2-4 बार टूरिज्म लाने के लिए उनका अहम रोल है। तो अगर यहाँ पे और थोड़ा तवज्जो दिया जाए, रोड ठीक की जाए, यहाँ पे इन हटों को फंक्शनेबल किया जाए, या और यहाँ पे जगह है जहाँ पे हट्स बने, तो जगह अवेलेबल है तो और ज़्यादा टूरिज्म आएगा। तो वो हम इनसे मुआतबाना गुजारिश करते हैं कि अल्लाह की तरफ तवज्जो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये हमारा इलाका सिंगरवनी है, ये पुलवामा हेडक्वार्टर से 28 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे जब ये टूरिस्ट हट बनाए गए थे तो एक खुशी की लहर जागी थी कि हमारे इलाका का यही एक ज़रिया बन सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई मार्केट नहीं चलती है, कोई बिजनेस नहीं चलती है, इसलिए कि ये लास्ट गांव है। इसमें किसी और जगह के कोई नहीं आ सकता है, इस इलाके से मार्केटिंग करने के लिए कोई और किसी गाँव से नहीं आ सकता है। तो हमारी एक उम्मीद जागी थी कि यहाँ पर टूरिस्ट हट बने, यहाँ टूरिस्ट आएंगे तो हमारे इससे कारोबार बढ़ेगी। तो बदकिस्मती से 2018-19 का प्लान था ये, उसमें बनाए गए थे ये हटें, अभी तक इनको फंक्शनल नहीं किया गया। जबकि पिछली बार यहाँ पे टूरिस्ट 2 ग्रुप आए, तो उन्होंने एक ग्रुप ने चाहा कि हम रात को यहाँ स्टे करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ये हट फंक्शनल नहीं थे। हालांकि हुए सब कुछ तैयार है इनका, आप देख रहे हैं जैसे जनसेट भी यहाँ पे है, तो अंदर से रोम वोम इनके किए हैं। अब सिर्फ PDD वालों का कुछ काम है और ज़्यादा कोई काम नहीं है। तो पता नहीं ना जाने किस वजह से ये रुका दिए गए हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करते हैं कि इनको खोला जाए, फंक्शनल किया जाए, ताकि यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं जो पिछली बार 2 बार आए थे और भी आ रहे हैं, तो वहाँ ये वो यहाँ पे बैठें। इसका नमलन है, कहरोट है, शिड़क है, एक बहुत बड़ी ज़ियारत है वहाँ पे, और वहाँ से जितनी भी कश्मीर है वो अपने सामने दिखती है। तो अगर यहाँ पे मैं खुद अपने गाँव की तारीफ़ करने लगूँ तो शायद लोग इसमें ये ना समझ लें कि अपने लिए कर रहा है। मैं आपसे मीडिया से भी गुजारिश करता हूं कि आप थोड़ा आगे जाके देखिए कि इसमें गुलमर्ग, पहलगाम वो कुछ भी नहीं है इसके साथ। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं सीनियर सहाफ़ी जम्मू कश्मीर शबनम फयाज। शबनम फयाज, आपको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
शबनम साहब, ये जानेंगे कि जो ये संगरवनी इलाका है ये काफी खूबसूरत इलाका है और इसको सयाहती नक्शे पे लाने के लिए काफी पहल भी हो रही है और कुछ हट्स भी जो हमने नाज़रीन को तस्वीरों में दिखाए। क्या कुछ है, पूरा सारी जो कहानी है इस इलाके की खूबसूरती के हवाले से आप बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि जिला पुलवामा ही वो वाहिद जिला है जहां ज्यादा जो है इस तरह के सियाहती मुकामात नक्शे पे नहीं लाए गए हैं और इस जिले को इसकी बेहद जरूरत है। और यही वजह है कि संगरवनी इलाके को चुना गया, क्योंकि पहाड़ी जिला है और दूसरा ये है कि वहाँ पसमानदा तबके के लोग हैं। और अगर इस इलाके को सयाहती नक्शे पे लाया जाएगा, न सिर्फ सयाहों को दिलकश मनाजिर देखने को मिलेंगे बल्कि यहाँ के लोगों की जो हालत है उसमें बेहतरी आ सकती है। और यही वजह है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने हमेशा इस पे पहल की है और ये साथ साथ कुछ हट्स भी यहाँ पे बनाए गए हैं टूरिस्ट्स के लिए। लेकिन जो महकमा सियाहत जो है, टूरिस्ट जो महकमा है टूरिज्म डिपार्टमेंट, तो उनको बहुत सारा काम यहाँ करने की जरूरत है। जहाँ वो गुलमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग, अरबल या कुछ मुगल गार्डन्स और साथ साथ झील डल या सोनमर्ग की बात करते हैं, वहीं पे अगर पुलवामा के इस इलाके की बात की जाए तो ये कम खूबसूरत नहीं है, बेहद खूबसूरत इलाका है। और यहाँ के लोग जो है, एक कल्चर उनका है जहाँ सयाहों को, जो दूसरे ममालिक से लोग आएंगे या अपने मुल्क के दूसरे हिस्सों से लोग आएंगे, उनको देखने को बहुत मिलेगा। और यही वजह है कि इस इलाके को चुना गया है, इस पे काम भी जारी है। लेकिन कुछ हट्स यहाँ पे तामीर किए गए जो लगते हैं बज़ाहिर के कंप्लीट है, लेकिन अंदर से अभी बहुत काम बाकी है। खासकर जो बिजली का निजाम जो है वो अभी ठीक नहीं है उसका, या जो वॉशरूम्स उनके हैं वो अभी बेहतर नहीं किए गए, उनकी जो फिटिंग है वो ठीक नहीं है अभी। तो कुछ काम अभी बाकी है। जो इसके सामने, जो इन हट्स के सामने जो जगह है, शहर है, वो खूबसूरत नहीं बनाया गया, उस पर काम करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ जो वहाँ पे पार्किंग की जगह है वो नहीं है। तो यहाँ ये लोगों ने ये इन शिकायत का जो कहा कि ये शिकायत उनकी है, वहीं पे जो मोबाइल नेटवर्क जो है वो काफी वीक है वहाँ पे। और वो चाहते हैं कि अगर सयाह यहाँ पे आए उनको इस तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और आज लोगों ने भी डिमांड फिर एक बार रखी है, जो एलजी इंतजामिया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके सामने, कि इस इलाके की खूबसूरती को देखते हुए यहाँ पे इस इलाके को सयाहती नक्शे पे लाया जाए, ताकि सयाहों को भी एक अलग जगह देखने को मिले और जहाँ के लोग भी जो है उनकी माइशी हालत भी ठीक हो जाए। जी अच्छा शबनम, ये बताइए कि जब इस इलाके में ये जो सयाहती नक्शे पे इसको लाया जाएगा तो कितना बड़ा हिस्सा जो आबादी का है उनको फायदा होगा? जो बेरोजगार नौजवान है वहाँ पे किस किस्म की सहूलियत वहाँ रखी जा सकती है ताकि इलाके में रोजगार फराहम हो और इलाका तरक्की करे? देखिए, 28 किलोमीटर की दूरी पे है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमारा है पुलवामा। हेडक्वार्टर से ये 28 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जाहिर सी बात है, जब आप 28 किलोमीटर की दूरी की बात करते हैं तो वहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुश्किलात से दो चार होंगे। और अगर उनको वहाँ पे इस तरह का जरिया बनाया जाए, दिखाया जाए, दिया जाए, तो वो अपनी हालत को बेहतर बना सकते हैं। वो इसलिए कि वहाँ जो घोड़े सवारी पहाड़ों पे कर सकते हैं सयाह, तो जिनके पास घोड़े हैं वो उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। कुछ शॉप्स वहाँ पे लगाए जा सकते हैं, जिनको माल वहाँ पे रखा जाए, जो फैसिलिटीज वहाँ पे रखी जाए, उसका इस्तेमाल वो करेंगे। और जब सयाह वो चीजें खरीदेंगे तो उनको मतलब उसकी आमदनी हो सकती है। दीगर जो चीजें हैं वो बेहद अच्छे और जो अच्छे कीमतों पे वहाँ रखी जाएंगी। और वहाँ पे जो शॉल है, बाकी चीजें, कालीन बाफी है, ऐसे बहुत से सनत जो है मुख्तलिफ, वो उसमें शामिल करके उसको सयाहती नक्शे पे लाने के बाद खरीद फरोख्त उनकी हो सकती है। तो वहाँ के लोगों की हालत जो है वो बेहतर बन सकती है। तो जाहिर सी बात है, अगर इस पे काम किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इसमें अब काम करने की जरूरत है, सिर्फ कहने की जरूरत नहीं है, इसमें काम करने की जरूरत है, जमीनी सतह पे कुछ करने की जरूरत है। और जो महकमा सियाहत जो है, अगर वो इस पे मतलब संजीदगी से काम करे तो मुझे लगता है, हमें लगता है कि इस इलाके की जो नव्यत है वो बदल सकती है और यहाँ के लोगों की हालत बेहतर बन सकती है। और वो फायदा जो है
लोगों को मिल सकता है, इलाके को मिल सकता है, और सयाह जो है वो भी कुछ कश्मीर में अलग देख सकते हैं। शबनम, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, पिछले कई सालों से देखा जा रहा है, मरकजी सरकार हो, जम्मू कश्मीर की इंतजामिया हो, वो सिर्फ यही कहते आ रहे हैं पिछले 1-2 सालों से कि जम्मू कश्मीर जो है टूरिज्म का हब है, और जगह जगह, चाहे फिर वो टुलिप गार्डन हो, गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, सोनमर्ग हो, दूध पथरी हो, अहरबल हो, तो वहां पर डेवलप मजीद जो है उनको किया जा रहा है। क्या इस पे भी नजरसानी की जानी चाहिए कि सरकार जो कह रही है, इंतजामिया जो कह रही है कि इस बार जो जम्मू कश्मीर है वो टूरिज्म का मरकज है, ताकि वहां की तरफ भी टूरिस्ट रागिब हो जाए और उस इलाके की तरफ भी जो तवज्जो दी जाए और तो वहां की इकोनॉमी भी बढ़ जाए? देखिए, अगर वादी कश्मीर की आप बात करते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, लेकिन उसमें अगर वादी कश्मीर की आप बात करते हैं, यहाँ मुख्तलिफ शोबाजात जो है अगर उन पे काम किया जाए तो यहाँ के लोगों की हालत बेहतर बन सकती है। लेकिन कुछ चीजें जो है, खासकर मेवा साहब की अगर बात करें, यहाँ के मेवा साहब जो है वो उसमें मौसमी हालात भी जो है अपना असर डालते हैं, उससे भी कभी नुकसान हो सकता है। अगर रेट्स कुछ उधर इधर हो गई तो उसका भी असर पड़ता है। अगर नेशनल हाईवे जो हमारा है अगर वो बंद रहता है उसी सीजन में तो उससे भी नुकसान होता है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिससे मेवा सनत को नुकसान पहुंचता है। उसके बाद जो हमारी कालीन बाफी थी, शाल बाफी थी, उसमें भी जो है ईरानी या दीगर ममालिक के शाल या बाकी चीजें लाई गई, उसमें भी उसका असर पड़ा, वो सनत भी जो है वो खसारे में आ गई है। और साथ साथ अगर सैफरान की बात करें हम, तो उसमें भी ईरान का सैफरान लाया गया, बाकी चीजें अफगानिस्तान से, तो उससे भी परेशानी बड़ी है यहाँ के लोगों की, और इसमें भी उनको काफी लगता है कि इसमें अब उतना फायदा नहीं है। बस एक चीज यहाँ पे रही है जिसको अगर सरकार संजीदगी से इस पे काम करे तो ये वाहिद एक जो शोबा सयाहत है, ये वाहिद एक ऐसी चीज है जहाँ पे लोगों को फायदा मिल सकता है। एक तो लोग जो दूसरे ममालिक के हैं, अपने मुल्क के जो दूसरे हिस्सों के लोग हैं, वो बड़ी तादाद में यहाँ आ सकते हैं, और साथ साथ जो यहाँ फिर वो जब यहाँ आएंगे, वो जब यहाँ खरीदारी करेंगे या घूमेंगे, तो उससे क्या होगा, यहाँ के लोगों को गाइड के तौर पे भी ले सकते हैं, और वहाँ उनकी यहाँ गाइड की आमदनी हो सकती है, घोड़ेबान जो है उनकी आमदनी हो सकती है, इसी तरह दुकानदार हजरात जो है उनकी आमदनी हो सकती है, जो ड्राइवर हजरात है उनकी आमदनी बढ़ सकती है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर बेहतर हालात इस हवाले से बनाए गए तो मुझे लगता है कि इस इलाके की रौनक बढ़ सकती है, और ये इलाका जो है ये एक सियासी नक्शे पे आके तरक्की कर सकता है। और वो तरक्की उन्हीं लोगों की जो पसमानदा लोग हैं, और पसमानदा लोगों को अगर आप इस तरह की फैसिलिटी देते हैं तो आपने यकीनन या वाकई तौर एक बड़ा काम किया होगा फिर, और इस कारनामे को सरकार के सर ही उसको सहरा बांधा जाएगा। और ये काम अगर करना चाहेंगे तो सरकार ही कर सकती है, जिसको संजीदगी से इस पे तवज्जो देनी होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शबनम हमारे साथ बात करने के लिए, और नाजरीन को और साथ साथ जो जम्मू कश्मीर की इंतजामिया है उन तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए कि जो जिला पुलवामा का ये संगरवनी इलाका है ये बेहद खूबसूरत है, और इसको बढ़ावा देने की जरूरत है, और इस पे तवज्जो देने की बेहद जरूरत है। शुक्रिया। ये था हमारे साथ सीनियर सहाफी शबनम फयाज, जिन्होंने सयाहत के हवाले से आज हमें तफसीलात फराहम की है जिला पुलवामा के संगरवनी इलाके से। हमें उम्मीद जरूर करेंगे कि हमारा प्रोग्राम या हमारी जो बातें हैं ये इंतजामिया तक पहुंच गई होंगी, और इन पर जल्द काम किया जाएगा, और इस इलाके को सियाहती नक्शे पर लाने में इंतजामिया कोई कसर बाकी न रखेगी, क्योंकि इलाकाई लोगों का भी ये मानना है कि अगर यहाँ सयाह लोगों का रुख होगा तो ये इलाका इकोनॉमी के लिहाज से भी बढ़ सकता है, और यहाँ की जो बेरोजगारी है वो भी दूर हो सकती है। नए प्रोग्राम के साथ मैं मीर मुदस्सिर आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।